बच्चों नमस्ते। आप ठीक होंगे, है ना? चलिए, आज हम लोग नैतिक शिक्षा में पाठ 18 को पढ़ने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम जैसे देख रहे हैं कि न्यायमूर्ति डॉक्टर मेहर चंद महाजन, इनके संबंध में ये है। ये भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने, ठीक है ना। भारत सरकार जब अपनी राष्ट्र के लिए बना दी, गणतंत्र हो गया, संविधान बन गए, कोर्ट तो पहले से ही था, तो अब न्यायमूर्ति बनाना था और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बनाना था। तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर मेहर चंद महाजन बहुत बुद्धिमान और समझदार व्यक्तित्व था उनका, राष्ट्र प्रेमी थे। ये बहुत विचार करने के बाद में उनको ये पद दिया गया और वो डीएवी से भी उनका बहुत बड़ा संबंध था, इसलिए आपको ये बात पढ़ाई जा रही है। डीएवी संस्थाओं के वो चेयरमैन भी बने। रिटायरमेंट के बाद में जब उन्हें राज्यपाल का पद मिल रहा था, गवर्नर का, वो छोड़ करके और डीएवी संस्थाओं की सेवा करने में उन्होंने अपना समय व्यतीत किया और समाज के कार्यों में उनकी रुचि रही। तो ऐसे डॉक्टर मेहरचंद महाजन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब उस समय थे। उन्होंने जस्टिस मेहरचंद महाजन के बारे में ये शब्द कहे थे जो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी उनको जिम्मेवारी मिली उसको बहुत अच्छे ढंग से निष्ठापूर्वक उन्होंने निभाया। फर्स्ट पैराग्राफ में ही वो लिखा हुआ है। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने बालक को क्या कह दिया था? अशुभ घोषित कर दिया था कि ये बच्चा का जन्म अगर मुंह अगर माता पिता देख लेंगे तो नहीं बचेंगे। इस तरह की भ्रांतियां समाज में फैली हुई अभी भी है और इससे समाज का नुकसान होता है। परिणामतः उन्हें 12 वर्ष तक घर से अलग, माता पिता से दूर रहना पड़ा मेहरचंद महाजन को। उनके बारे में समझिए। उनका जन्म 23 दिसंबर 1889 को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के गांव टिक्का नगरोटा में हुआ था। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला है, वहाँ टिक्का नगरोटा गांव वहीं पर। उनके पिता का नाम ब्रजलाल था, जो गांव के सज्जन और संपन्न महाजन थे, व्यवसायी परिवार के थे। उनका फलित ज्योतिष शास्त्र में अटूट विश्वास था। मानते थे कि पंडित जी जो कह दे वो सही है। अतः जब बालक का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों को बुलाकर उसका भाग्य जानने का यत्न किया गया, परंतु ज्योतिषियों ने बालक को अशुभ घोषित कर दिया। इसे दुखी होकर के वे ब्रजलाल जी, उनके पिताजी ने इस बालक को एक राजपूतानी आया रंगटू को सौंप दिया। इसी माता रंगटू ने अपने बालक के साथ साथ मेहर चंद को भी अपना दूध पिलाकर बड़ा किया। ऐसा भी हो सकता था कि यह बालक अनाम रहकर अपना जीवन बिता देता, परंतु इस बालक के माध्यम से महान कार्य संपन्न होने थे। इसलिए 12 वर्ष के गृह त्याग के पश्चात बालक मेहरचंद अपने घर लौटे पिताजी के पास। 1910 में उन्हें बीए तथा 1912 में एलएलबी की परीक्षा पास की और लाहौर तथा गुरदासपुर में वकालत शुरू किया। शुरू से ही इसी स्ट्रीम में गए। 26 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट के जज बने। जब हमारा संविधान बन रहा था और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो वे उनके न्यायाधीश नियुक्त हुए। 4 जनवरी 1964 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। ये सब डेट याद रखना है। वो अपने जीवन में न्यायाधीश के रूप में मेहरचंद महाजन ने जितने भी फैसले किए उनमें से कोई भी ऊंची अदालत में पुनर्विचार के लिए नहीं गया,
उससे उनकी बुद्धि की सूक्ष्मता और न्याय निपुणता प्रकट होती है। चाहे वो लोअर कोर्ट में रहे, हाई कोर्ट में रहे, सुप्रीम कोर्ट में, जो भी उन्होंने फैसला दे दिया वो बदले नहीं गए बड़े कोर्ट में। ये जज की बहुत बड़ी पहचान होती है। न्यायालय की सेवा के निवृत्ति हो जाने के बाद, रिटायर्ड होने के बाद डीएवी प्रबंधकर्त्री समाज समिति के वो प्रधान बने। यद्यपि सेवा के निवृत्ति के पश्चात उन्हें राज्यपाल या राजदूत की पेशकश थी, वो बन सकते थे, परंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और महाजन साहब का प्रेम आर्य समाज और डीएवी और कृषि पर विशेष रूप से प्रकट हुआ। वे आर्य समाज की सत्संग कथाओं और उत्सवों में नियमपूर्वक उत्साह से भाग लेते थे। महाजन साहब शिक्षा शास्त्री के रूप में उन्होंने अपने दूरदर्शी और कर्मठ महापुरुषों में से थे, जिन्होंने देश विभाजन के बाद शरणार्थी बने हुए पंजाब विश्वविद्यालय को पहले सोलन में और उसके बाद चंडीगढ़ में पुनर्वास प्रदान किया था। इसको पंजाब विश्वविद्यालय जो भी चंडीगढ़ में, उसको उन्होंने ट्रांसफ़र कराने में बड़ी भूमिका निभाई। 1967 की 12 दिसंबर की रात उनका चंडीगढ़ में देहावसान हो गया। यहाँ वे पंजाब विश्वविद्यालय की एक बैठक में उपस्थित होने आए हुए थे चंडीगढ़। 1948 में इसी विश्वविद्यालय ने उन्हें LLD की उपाधि से सम्मानित किया था और वे मेयर चंद महाजन से डॉक्टर मेयर चंद महाजन बन गए थे। कश्मीर के प्रसंग में यह बात जानना बहुत ज़रूरी है कि 18 सितंबर 1947 को कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने, जब देश आज़ाद हुआ अपना, तो उन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। किसने? कश्मीर के राजा हरि सिंह ने। अभी उनके लड़के का नाम है राजा करण सिंह, जो कहाँ रहते हैं? लखनऊ में रहते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने कश्मीर को भारत से जोड़े रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए। भारत और कश्मीर को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया। कश्मीर में रेडियो स्टेशन की स्थापना की, जो उसमें बहुत मुश्किल था। महाजन जी की प्रेरणा से महाराजा ने कश्मीर में डीएवी संस्थाओं की स्थापना के लिए विशाल भूमि भाग दान दे दी और अनेक शिक्षण संस्थाओं का वहाँ स्थापना डीएवी के द्वारा की गई। उतना पहले भारत विभाजन से डीएवी को बहुत बड़ा क्षति पहुँची। जनता के दान से बनाई गई शिक्षण संस्थाएं कहाँ रह गई? पाकिस्तान में रह गई। धन का नितांत अभाव हो गया और डीएवी के असंख्य कर्मचारी बेघर हो गए। पाकिस्तान से आने वाले असंख्य छात्र छात्राओं का भविष्य भी अंधकारमय हो गया कि अब कहाँ एडमिशन ले। डॉक्टर महाजन ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए डीएवी कार्यालय को पहले जालंधर में, जो लाहौर से आया, और फिर उसके बाद दिल्ली में स्थानांतरित कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यदि भारत विभाजन के समय डॉक्टर महाजन जी डीएवी के मार्गदर्शन न करते तो मालूम नहीं डीएवी का क्या स्वरूप बनता। कोई व्यक्ति कितना भी महान व गुणवान संपन्न क्यों न हो, किंतु उसका जीवन तो सीमित ही होता है ना। संसार की इस कटु सत्य ने महाजन जी को भी अछूते नहीं रहने दिया और उन्होंने सन 1967 में अपने इस नश्वर शरीर को त्याग कर दिया। जहाँ आपको बताया कि पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हो गए थे, वहीं पर 12 दिसंबर को। यह प्रसन्नता का विषय है कि डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ने उनकी सेवाओं को चिरस्थायित्व प्रदान करने के लिए, स्मृति को चिरस्थायित्व रखने के लिए उनके जन्म स्थान कांगड़ा में उनकी स्मृति में उस कॉलेज का नामकरण किया, डॉक्टर मेयर चंद महाजन कॉलेज, जो चंडीगढ़, जो कांगड़ा का हिमाचल प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है। इसी प्रकार चंडीगढ़ में लड़कियों के लिए डीएवी कॉलेज को उनके नाम से समर्पित कर दिया गया और निश्चय ही महाजन का नाम इस देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। डीएवी आंदोलन में उनकी अमरता का संदेश सदा गूंजता रहेगा। इस प्रकार अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ज्योतिषियों की भविष्यवाणी झूठी सिद्ध होने से हरित ज्योतिष भी झूठा है कि नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश चैप्टर में आपको बताई गई कि आर्य समाज के दूसरे अध्याय में ये बात बताया गया है, दूसरे समोल्लास में, कि ग्रह नक्षत्र जादू टोना जन्मपत्री ये सब
बेकार की चीज़ें हैं। इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, न मम्मी पापा को भी कहना चाहिए। भगवान की भक्ति, आराधना, पूजा पाठ करना उत्तम है, सही है, परंतु किसी ज्योतिषी के चक्कर में, किसी पाखंडी अंधविश्वासी के चक्कर में, जंतर मंतर तंत्र के चक्कर में कभी भी जीवन में नहीं पड़ना चाहिए। वो जीवन को बर्बाद कर देते हैं। मेहरचंद महाजन 12 वर्षों तक अपने माता पिता से अलग रहे। सोचिए, जब उनको कितना लाड़ा प्यार और दुलार की ज़रूरत थी, उस समय आया के घर रहे इन ज्योतिषियों के चक्कर में। महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा कि ये जन्म पत्री नहीं, ये शोक पत्री है। अगर किसी बच्चे के यहाँ खूब खुशी है, घर में प्रसन्नता है, कोई बच्चा जन्म लिया, और पंडित जी जाकर के उसको यह बात कह दें कि इस पर तो अकाल मृत्यु का दिखाई दे रहा है, तो कोई खुश रह पाएगा? नहीं। तो ऐसे अशुभ बोलने वाले पंडित को घर में मत बुलाइए। जो अच्छे पूजा पाठ करके अच्छी अच्छी बातें बताएं, सकारात्मक बात बताएं, जीवन को जीने की कला सिखाएं, ऐसे लोगों को घर में बुलाना चाहिए। ये अनाप शनाप बोलने वाले नहीं। और ये धरती भी एक ग्रह है, सूर्य भी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, वहाँ जाकर के रहने की बात चल रही है। ऐसी परिस्थिति में किसी अंगूठी में किसी तरह के ग्रहों की पूजा ये करना व्यर्थ है, क्योंकि ग्रह क्या है, सब निर्जीव हैं, उसमें कोई सजीवता नहीं है। वो भला क्या खराब और अच्छा होंगे? अच्छा और बुरा का अनुभव भी उनके अंदर नहीं है। तो इसलिए इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और महात्मा और जस्टिस मेहरचंद महाजन के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम भी मेहनत और पुरुषार्थ करके, ईमानदारी के बल पर अपने जीवन को बहुत ऊंचा लेकर के जा सकते हैं और समाज में हमारी बहुत प्रतिष्ठा हो सकती है। इस बात को जीवन में ध्यान रखना है। और जीवन में बड़े होकर के जहाँ भी हम कोई काम करें तो अपनी ईमानदारी के बल पर, अपनी सरलता के बल पर, अपनी सहजता के बल पर, अपने व्यवहार से हम वहाँ दूसरों को दिल को जीतने की कोशिश करें और खूब परिश्रम और पुरुषार्थ करके अपना स्थान वहाँ पर बनाएं। मेहरचंद महाजन ने डीएवी संस्थाओं को विपरीत परिस्थितियों में बहुत सूझबूझ के साथ, सरकार के साथ मिल करके डीएवी संस्थाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया। और देश विभाजन के बाद पाकिस्तान से सभी संस्थाओं को धीरे धीरे स्थानांतरण करा करके वहाँ पर जो डीएवी कॉलेज थे उसे इस्लामिया स्कूल को स्थानांतरित किया। और अम्बाला में जो डीएवी कॉलेज जहाँ पर अभी हैं वो इस्लामिया कॉलेज था, इस्लामिया स्कूल था, बहुत बड़ा है। तो उस डीएवी कॉलेज लाहौर को इस्लामिया स्कूल में ला कर के शिफ्ट करवाया। उसमें यार समाज के नेताओं ने बड़ी सूझबूझ से काम किया और जो डीएवी कॉलेज लाहौर था उसका नाम इस्लामिया स्कूल हो गया, और जो इस्लामिया स्कूल था अम्बाला में उसका नाम हो गया डीएवी कॉलेज लाहौर। तो यह बहुत सूझबूझ के साथ वहाँ जो प्रोफेसर थे वो सब आकर के यहाँ ज्वाइन किए। और भी बहुत सारी संस्थाएं थी जो पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में, उन सब संस्थाओं को भी धीरे धीरे ला कर के कॉलेजेस को दिल्ली में शिफ्ट किया गया, चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया। और ये सब कार्यों में डॉक्टर मेहरचंद महाजन ने डीएवी संस्थाओं को के बहुत बड़े सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका निभाई। और जब कश्मीर के प्रधानमंत्री बनने का उनको मौका मिला जस्टिस बनने से पहले, तो उन्होंने भारत से कश्मीर को जोड़े रखने के लिए भरपूर कोशिश की। और इस कोशिश से हमारे देश में आज कश्मीर जो है वो हमारे पास है, इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। वहाँ पर सैकड़ों एकड़ ज़मीन डीएवी संस्थाओं के लिए उन्होंने जम्मू में दिलवाया राजा से कह करके। वहाँ डीएवी कॉलेज है, डीएवी स्कूल है, डीएवी के लिए वहाँ पर कृषि के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो ये सब काम उन्होंने बहुत पुरुषार्थ और परिश्रम के साथ मिलकर के किया। तो आपको भी अपने जीवन में महर्षि स्वामी दयानंद और इन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के अच्छा बनना है और अपने जीवन को भी
महात्मा गांधी, महात्मा हंसराज और न्यायमूर्ति डॉक्टर मेयरचंद महाजन के जीवन से शिक्षा लेकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ और उत्तम बनाना है। इससे 10 MCQ आपको बनाना है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। और प्रश्नोत्तर भी हम आपको भेज रहे हैं, उसको लिखना है और याद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।